जय गुरुदेव बच्चों। पिछली वीडियो हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाना पड़ा था। अब हम इससे संबंधित कुछ होमवर्क लेते हैं। तो इन होमवर्क को आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है जिसमें इनको करना है। जब स्कूल ओपन होंगे तब हम इन होमवर्क को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने संज्ञा की जो परिभाषा हमने जानी उसकी पहचान हमें होनी चाहिए। इसलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों की संज्ञा निर्धारित कीजिए। अर्थात इसमें जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को हमें ये बताना है कि ये किस संज्ञा के शब्द है। जैसे इसमें ये शब्द दे रखे महेश, हिमालय, लघुता, ऊंट, निकटता, थकावट, नौकरी, लड़की, गांधी जी, चोरी, रामू, वैभव, कविता, दया, बच्चा, जवानी, जोधपुर, ये शब्द दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक का है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक का है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है। इस तरह इससे संबंधित हमें एक सारणी बनानी है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे बनाना, पीला, रंग, मनुष्य, शिशु, अपना, स्वयं, राक्षस, पशु, समीप, दूर, वीर, हंसना आदि। तो इससे संबंधित जो भाववाचक संज्ञा है वो हमें बनानी है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम के बारे में हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उनको पहचान हमें होनी चाहिए कि सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं और उनके भेदों की भी हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सा शब्द किस सर्वनाम का है। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। अर्थात सर्व का अर्थ होता है सभी या सब और नाम का अर्थ होता है नाम। तो सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति का अर्थ होता है दोबारा को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उषा बाजार गई, उषा बाजार से सब्जी लाई, उषा फिर घर आई। तो इस उषा शब्द को बार बार रिपीट न हो इसके लिए हम उषा बाजार गई, वह बाजार से सब्जी लाई। तो इस तरह उषा के स्थान पर हमने वह शब्द का इस्तेमाल किया। तो उषा शब्द की पुनरुक्ति न हो। पुनरुक्ति का अर्थ है दोबारा ने लाना पड़े जिससे कि जो वाक्य है वो बोरियत लगे। इसको दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं जिसमें हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के 6 प्रकारों को एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि निज पुरुष के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न क्या। इसमें जो हमने देखा है निज पुरुष के संबंध में, तो निज पुरुष के संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न क्या। तो इस ट्रिक में जो 6 प्रकार के जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है वो आ जाते हैं। निज निजवाचक सर्वनाम, पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह इस 6 प्रकार के सर्वनाम इसमें आ जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी
व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर तथा सुनने वाले के नाम के स्थान पर और जिसके बारे में बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के, स्वयं के नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता है, प्रयोग में लेता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाला जिसके बारे में बात कर रहा है उसके नाम के स्थान पर प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगला जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का है। देखो बच्चों, इसमें यह, वह, वे, इस, ये जो है अन्य सर्वनाम के भेदों में भी हम देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें निश्चितता का बोध होता है। जैसे यह मेरी घड़ी है तो इसमें निश्चित हो जाता है कि ये घड़ी मेरी है, इसलिए इनके प्रयोग पर ही हम इन भेदों का देख सकते हैं, भेद निश्चित कर सकते हैं। दूसरा है, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। जैसे कहते हैं कि बाहर कोई खड़ा है। अब ये निश्चितता नहीं है कि कौन व्यक्ति खड़ा है या कोई जानवर खड़ा है या कोई और है, तो इसके बारे में निश्चित नहीं, तो कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। अगर ये कहा जाए कि वह बाहर खड़ा है, वह व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो यहाँ पर निश्चितता हो जाती है, वह जो शब्द है वो निश्चयवाचक का हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक में यही अंतर है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है, उसमें निश्चितता का बोध होता है। तो इसकी पहचान यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, जिसमें कोई, कुछ, किसी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक सर्वनाम बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, अर्थात कोई गाना गा रही है। कौन गाना गा रही है, या वह क्या लाया है, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द किस प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं।
अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों को ये स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो वह, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ खा डालोगे उतना मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना करोगे उतना पाओगे। इसलिए इस तरह ये जो शब्द हैं जो दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, एक दूसरे का संबंध स्पष्ट करते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम के हैं। जैसे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही खा लूंगा, या बच्चा कहता है, छोटा बच्चा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा या अपने आप ही पहन लूंगा। तो यहाँ पर ये अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही, ये शब्द किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम के हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये सर्वनाम का जो टॉपिक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो आपको तो आप इससे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें।